हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है मेरे भाई। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास और डे 5 है हमारा। ठीक है, क्या आप भी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, 2025 में नौकरी लेना चाहते हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और आज हम आपको बताएंगे कि एमपी पुलिस में मेरे भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आज क्लियर करेंगे कि एमपी पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज भी कुछ देखेंगे, तो हमको लगभग ये मानकर चलिए कि कुछ भी 40 क्वेश्चन के आसपास पता पड़ पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप भी आज चेक कर लीजिए मेरे भाई कि जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसमें से आप कितने कर पा रहे हो। ठीक है, और कितने आपसे नहीं बन रहे, कहाँ पर आप वीक हो, कहाँ पर आप मजबूत हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और जो वीक है वही अपन निपटाएंगे। उस टॉपिक वाइज भी कर सकते हो आप, अगर जहाँ वीक हो आप। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हो। ये भाई पहला क्वेश्चन है, ये कल का भी पहला क्वेश्चन था, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, इसलिए अपन इसको दूसरी बार लेकर आए। ठीक है, अब ये कहानी इस प्रकार होती है, इधर सुनो कि ये जो मैंने देखा था कि यहाँ पर विषम अंक है, कहाँ पर विषम अंक है, और इनका जो डिफरेंस है वो विषम आ रहा है, बाकी सबका सम आ रहा है। तो ये इस प्रकार का लॉजिक भी लग सकता है, लेकिन श्रृंखला है, अगर श्रृंखला है तो इसमें लॉजिक इस प्रकार का नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? कि श्रृंखला है। अब इसमें श्रृंखला है ना भाई, और कुछ रहता तो बात समझते अपन। श्रृंखला तो श्रृंखला है, सीरीज होनी चाहिए। तो इसका क्या है मेरा भाई, 70/80, ये रेशो में क्या है, रेशो में। तो 7 और 8 इसका रेशो बन गया 73/72, और 9 7 63, 9 8 72, इसका रेशो भी 7/8 बन गया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं अपन। 28, तो 28 4 सतो 28। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 सतो 28, और 4 8 32। ठीक है भाई, इसका भी रेशो 7/8 बन गया। अब इसकी चेक करते हैं अपन। तो ये कहाँ से कहाँ तक भी नहीं बन रहा मेरे भाई। ये 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 अठी 16, ये 7/8 से 7/8, 7/8, 7/8। ठीक है भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तैयार हो, तैयार रहना मेरे भाई। अगर आप वीडियो पर आ गए हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये क्या है कि हम 100 दिन में मेरे भाई ये मानकर चलिए कि अपन है ना अपना लाइफ का पूरा चेंज करने वाले। लाइफ चेंजिंग वीडियो है मेरे भाई, ये है ना, लाइफ पूरी चेंज होने वाली है अपनी। तो ये कहाँ पर अपना भिन्न कोण है, ये 54/82, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट श्रृंखला की अगर मैं बात करूँ, 8 16 18 24 35 40 और 48। ठीक, तो अब इधर देखो, ये 8 डिफरेंस यहाँ देख रहा हूँ मैं, तो क्या डिफरेंस हो गया भाई। अगर इसको देखूँ मैं तो 24 6 5 6 5 11। ठीक है, 6 5 11, और इसको अगर देखूँ मैं तो 5, इसको अगर देखूँ मैं तो 8। अब आपको क्या लग रहा है, कौन कौन बिगाड़ कर रहा है यहाँ पर? अगर देखा जाए तो कौन बिगाड़ कर रहा है मेरे भाई? तो यहाँ पर 8 16 8 है, ये दो मिस प्रिंट हो रहे हैं। अगर इसको मैं 8 + 8 करता हूँ, इसको भी 8 करता हूँ मैं, किसको, इसको 8 चौक 8 3 24, 8 चौक 32, यहाँ पर 32 कर लेता हूँ, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ अगर 32 हो जाता है तो यहाँ भी 8 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 8 प्लस हो जाएगा। क्यों 8 प्लस करेंगे 40 आ जाएगा, और इधर 24 में 8 प्लस करेंगे 32 आएगा। इसका मतलब ये जो 35 है ये अपना मिस्टेक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे भाई। आप तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने स्टाइल में पढ़ना आपने को। ठीक है, अपने स्टाइल में, मेरे स्टाइल में अगर पढ़ोगे ना तो यहाँ पर एक नंबर भी नहीं कटेगा, सिंगल नंबर नहीं कटेगा। मैं बोला था ना आपको, दिखाया भी था प्रूफ, सिंगल नंबर नहीं कटा तुम्हारे भाई का, तुम्हारा भी नहीं कटेगा। अपनी स्टाइल क्या है भाई, ये क्वेश्चन देख लो आप। अब ये लॉजिक क्या लग रहा है, इधर देखो, डिफरेंस देखा, इसमें तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं है। श्रृंखला जब भी आएगी तब क्या करना है, घटाना है, बात खत्म। अगर एकदम धीरे धीरे अगर श्रृंखला बढ़ रही है तो जुड़ रहा है, और धीरे धीरे घट रही है तो इसका मतलब घट रहा है। ठीक है, और तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब गुणा हो रहा है, और तेजी से घट रही है तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। ये 4 बात ध्यान रखना बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिफरेंस माइनस करना सबको आता है। ठीक है भाई, ये करना है, और साथ में अपने साथ प्रैक्टिस करो, श्रृंखला का काम निपटा देंगे अपन। ये इस प्रकार, मतलब जो 121 है 9 से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा, ये बात अपने से पूछ रहा है। तो हमने देखा कि ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, स्क्वायर याद होना जरूरी है। इसमें लगभग मान लो 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, 20 तक क्यूब भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब। भाई ये तो आपको पता होना ही चाहिए यार, याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अपने रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 256 किसका है भाई, 16 का है। तो इधर सुनो, ये 11 का है तो 9 कैसे बना होगा, -2, इसमें से -2 करूँ तो क्या आ जाएगा, 14,
ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी लगा के निकल जाओ आगे। ठीक भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन नेक्स्ट बार अगर नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा तो उड़ा दोगे, उड़ना चाहिए, ठीक है, उड़ा देंगे। ठीक है सर, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे। अब दी गई जानकारी अपने पास ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ये बात अपने से पूछ रहा है तो क्या करना भाई, इधर देखो, इस चिन्ह का अर्थ है प्लस, इस चिन्ह का अर्थ है प्लस, और इस चिन्ह का अर्थ है माइनस, ठीक है, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, एट द रेट का अर्थ है गुणा, बहुत बढ़िया, और माइनस का अर्थ है बराबर, बहुत शानदार मेरे भाई, माइनस का अर्थ है बराबर, सॉरी बराबर, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, माइनस का अर्थ, हाँ, गुणा का अर्थ है ये वाला चिन्ह, गुणा का अर्थ है ये, उसके बाद बराबर का अर्थ है ये। वेरी नाइस मेरे भाई, ये अपने को दे रखा है। अब क्या बोल रहा है ये कि नीचे दिए गए प्रश्नों में सही कथन चुनना है। अब इधर समझो, यहाँ पर क्या है कहानी कि प्लस का अर्थ जो जो यहाँ पर दे रखा है वो लिखना है अपने को। तो पहली इक्वेशन अपन उठाएंगे, एक काम करते हैं, इसमें क्या है कि नीचे से उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे में नीचे से ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो नीचे से उठाओ भैया, 14 प्लस का अर्थ कहाँ है, ये भाग 7, इसका अर्थ कहाँ पर है +3, बराबर का ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद क्या है 6, प्लस का क्या है डिवाइड 3, और इस चिन्ह का क्या है भाई +2। अब ये बड़ा होना चाहिए, कौन सा, ये वाला बड़ा होना चाहिए इस सबसे। तो देखो सबसे पहले डिवाइड होगा 2 + 3 5, इधर की साइड 5 आ गया, ठीक है, ये चिन्ह ऐसा कैसा, इधर देखूँ मैं तो 3 दूनी 6 और 2 और 2 4 मेरे भाई, तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अपना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ये ग्रेटर है ना, नहीं भाई ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, वो देखने में मिस्टेक हो गया तुम्हारे भाई से। इधर देखो, उधर मुंह फटा हुआ है, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, तो ये तो छोटा है मेरे भाई। इधर देखो ये आ रहा है, तो ये तो छोटा है, ये बड़ा बता रहा है, मतलब ये गलत। दूसरा देखते हैं, चलो आओ दूसरा, 8, और इसका चिन्ह का क्या अर्थ है भाई -4, प्लस का अर्थ कहाँ पर दिखाई दे रहा है डिवाइड, ठीक है, प्लस का अर्थ डिवाइड, बराबर का अर्थ कहाँ है ये रहा, ठीक है, और 6, और इस चिन्ह का अर्थ क्या है मेरे +3। अब इसको देखूं मैं तो 9 बन रहा है, और इधर वाले को देखें अपन तो 2 6 बन रहा है। चलो भाई ये यहाँ पर काम हो गया अपना, ये देखो एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है भाई। यहाँ से नीचे से चलेंगे तो वही मेहनत है, ऊपर से चलेंगे तो भी। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप ऊपर से चलते हो और यहाँ पर आके ना फिर आंसर दो, ठीक, टाइम लेना चाहता है एग्जामिनर, लेकिन अपन को नहीं देना है एग्जामिनर को टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं है, जो दे रखा है वो बस बदल बदल के देखना है, ये ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इधर देखो, एक प्रदर्शनकारी में विभिन्न कंपनियों की 7 कार हैं भाई, 7 कार है अपने पास दे रखी है, निम्नलिखित क्रम में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है मेरे भाई। अब 7 कार है उत्तर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 और 7 भाई। उत्तर की तरफ अगर देख रहे हो तो अपने सीधा हाथ दायां और उल्टे हाथ तरफ बायां, ठीक भैया, ठीक मित्र, समझ में आया, दायां सीधा हाथ पर, बायां उल्टे हाथ पर। और जैसे ये दक्षिण की तरफ देखे तो दायां बायां पलट जाएगा, लेकिन उत्तर की तरफ है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपने को कोई समस्या नहीं आएगी। अब जो बोल रहा है सी एफ के दाएं बगल में, सी जो है इधर साइड में लिखो, सी जो है एफ ए के दाएं बगल में, एफ ए के दाएं बगल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ ए एफ के दाएं से चौथे स्थान, एफ ए एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है। पहला खाली करो, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथे स्थान पर है, ठीक। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए अपने पास, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, एम कार ए और बी के बीच में है, ठीक है, एम जो है ए और बी के बीच में है, ठीक है, इधर भी उधर भी कहीं पर हो सकती है। एफ जो कि ए के बाएं तीसरा है, एफ जो है एफ जो कि ए के बाएं तीसरा है किसी एक छोर पर। अब एफ किसी एक छोर पर बैठा है, ये कि एफ जो है वो किसी एक छोर पर बैठा है जो कि ए के बाएं से तीसरा है, एफ जो है किसी छोर पर बैठा है। अब इधर सुनो, एफ यहाँ पर है, छोर पर बैठा है, ठीक है, 1 2 3 छूट गए अपने, एफ ए, ठीक, और सी यहाँ पर है, ठीक। अब क्या बोल रहा है ये कि
जो एक एफ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या समझ में आ रहा आपको, ए जो है अपना एम और बी के ठीक बीच में बैठा है क्या, ऐसा बोला इसने, एम जो है ए और बी के बीच में बैठा है, तो एम कहाँ पर बैठेगा मेरे भाई, इधर देखो एम यहाँ पर बैठेगा ठीक बीच में, मतलब बीच में, तो ए इधर आ जाएगा या तो बी इधर आ जाएगा। लेकिन ए के लिए बोला है ना भाई ने, जो कि ए के बाएं से तीसरा है। अब ए के बाएं से तीसरा मतलब बोले तो ए यहाँ आएगा बिल्कुल, एफ जो है ए यहाँ पर आ जाएगा, तो ए के बाएं से तीसरा ये आ जाएगा, ठीक है, तो ए यहाँ पर आ गया भाई, चलो ठीक है भाई, ए यहाँ पर लिख दिया अपन ने, तो ए और बी के बीच में एम है, क्लियर, और बचा हुआ यहाँ पर पटक दो, कौन बच गया, एम ही बच गया। अब क्या पूछ रहा है ये, निम्नलिखित चार में से तीन किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग समूह बनाना है। तो एफ पहले नंबर पर है, इसका काउंटिंग लिख लो 7, ठीक है। एम कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है, पहला तीसरा, और एफ ए 5वें नंबर पर है, और सी जो है 6ठे। भाई देख रहे हो आप, क्वेश्चन लेवल देख रहे हो भाई, सॉल्व करने के बाद भी क्या पूछ रहा हमसे कि ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर। भाई 6ठे नंबर वाला भिन्न है ना, क्यों कि ये सब विषम संख्या है, ये विषम संख्या, ये सम संख्या है, सी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। भाई क्वेश्चन कैसा लगा आपको, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इसको अपन समझेंगे बिल्कुल बहुत आसानी से समझेंगे और अच्छे से होगा, सबसे होगा, ये सबसे होगा, है ना। अब छात्र ABCDEF कक्षा के सिर से 6 रैंक, भाई 6 रैंक आती है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 6 है, एक हटा दो, 5 बनेंगे, है ना। 6 बोला है तो 5 बनाना है चिन्ह। अब ये फर्स्ट रैंक पे ये रहेगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, 5 6, समझ में आ गई बात। अब इधर समझो क्या बोल रहा है, बी को सी और एफ दोनों से कम अंक प्राप्त हुए। भाई किसको, बी को सी और एफ दोनों से कम अंक प्राप्त हुए, तो बी को सी और एफ दोनों से कम अंक प्राप्त हुए, ये क्लियर, ऐसा लिख सकते हो, इस लाइन को ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिखना है आज के बाद, नहीं लिख सकते हो तो भी लिखना है, ठीक है। ए को 6 ई से अधिक लेकिन डी से कम अंक, ए को 6, अब क्या है बोल रहे 6, पता नहीं क्या लिखा है, ए को ई से अधिक, ठीक है, और ई से अधिक लेकिन डी से कम, ये लो भाई, ठीक है मेरे भाई, ये लाइन से ये लिख पाए हम, ठीक है। बी को दूसरी सबसे कम रैंक मिली है मेरे भाई, अब बी को दूसरी सबसे, पहली सबसे कम, दूसरी सबसे कम, ये बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बी अगर यहाँ बैठ गया है, बहुत अच्छी बात कही इसने, ठीक है भाई, डन, चले नेक्स्ट। बी को दूसरी सबसे कम रैंक मिली और एफ को दूसरी सबसे उच्चतम रैंक, बहुत शानदार मेरे भाई, एफ यहाँ को बिठा देंगे, दूसरी सबसे उच्चतम मतलब पहली उच्चतम दूसरी उच्चतम, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझने के बाद अपन चलते हैं, सी को ए से कम अंक मिले, बहुत शानदार मेरे भाई, सी को ए से कम अंक मिले, ये लो, सी को ए से कम अंक मिले। अब इधर देखो, सी को अगर ए से कम अंक मिलेंगे तो ये मानकर चलो कि जो बी से बड़ा तो सी और एफ होना ही है, तो एफ तो हो ही गया है, लेकिन ए से अगर कम अंक मिलेंगे तो ए से बड़ा डी भी तो है, तो ए को यहाँ बिठाऊंगा, डी को यहाँ बिठाऊंगा, जगह ही नहीं है। और बी से अधिक और ए से कम सी को अगर बोलेंगे अपन, तो सी इधर सुनो, बी से बड़ा है सी, तो बी से बड़ा सी भी आ गया, ठीक है, जो बचा हुआ यहाँ पर। शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। कौन बच गया, ABCDEF, ABCDE बच गया मेरे भाई, चलो ये काम हो गया, था बहुत ही शानदार। यहाँ दिक्कत आएगी और जरूर आएगी, कहाँ पर, जब मेरे भाई इधर सुनो, बी को देखा हमने तो बी से बड़ा सी भी है, ठीक है, एफ तो आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और सी से बड़ा ए भी है, सी से बड़ा ए भी है, तो देखो इधर सुनो, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा ए है, ठीक, और ए से बड़ा डी है, ये लो, बहुत शानदार, ये ए से बड़ा डी है यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत समस्या आनी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखें हमने, ये लाइन इधर देखो, यहाँ रखें हम तो कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, यहाँ बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछिए यार, ये देखो, तीसरे सबसे कम अंक, पहला सबसे कम अंक, दूसरा सबसे कम अंक, तीसरा सबसे कम अंक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए मतलब सी करेक्ट है अपना, ठीक भाई। इसी प्रकार से क्वेश्चन को निपटाना है, और निपटान करेंगे और जरूर करेंगे, परीक्षा तक आप मतलब गर्दा उड़ा देंगे मेरे भाई, परीक्षा आने तो दो तुम,
नहीं मज़ा आ जाए बैठना आप परीक्षा में, बैठना आपको नहीं मज़ा आ जाए, ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार अपन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं, है ना। अपने को ऐसा लगेगा कि भाई मॉक दे रहे हैं अपन, तो पंकज सर अपने को पढ़ा रहे हैं और अपन पढ़ रहे हैं, उस टाइप का लगेगा अपने को। अभी इधर देखो, कुछ कुत्ते बिल्ली, पहले तो कुत्ते बना लेते अपन, कुत्ते, ये कुत्ते हो गए, कुछ कुत्ते बिल्ली है तो कुछ बिल्ली बना लिया अपन ने, बिल्ली और कुत्ते को कुछ मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, कुछ है। अब बोल रहा सभी बिल्ली, जितनी भी बिल्ली है वो क्या है, पालतू है, ये लो, ठीक है भाई, जितनी बिल्ली को पालतू कर दिया अपन ने, कोई पालतू जंगली नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी पालतू यहाँ पर जंगली नहीं है। जैसा आप समझ पाओ ऐसा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ समझ में आ गया आपने को। अब पूछ रहा हमको कि कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है क्या। मेरे भाई कुछ पालतू, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कोई भी पालतू जंगली नहीं है, तो कुछ पालतू के संभावना है कि कहाँ से होगी, जब मना ही कर रखा है क्लियर, तो है ना। अब बोल रहा है कुछ कुत्ते जंगली है क्या, अब कुछ कुत्ते जंगली है क्या, अब वो इधर सुनो, पालतू का तो उसने मना कर रखा है, लेकिन कुछ कुत्ते जंगली यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि अपने को हो सकते हैं। अगर ये पूछता कुछ कुत्ते जंगली हो सकते हैं, बिल्कुल हम बोलते हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये पूछा कुछ कुत्ते जंगली है, तो अपन ने डायग्राम देखा कि मेरा भाई कुत्ते तो ठीक है फ्री है, लेकिन जंगली भी फ्री है। और ये एक बात समझना है अपने को कि मेरे भाई कुछ कुत्ते जंगली है, अब ये हम कैसे बता दे, जब कथन में हमको नहीं दिया है कि कुछ कुत्ते जंगली है तो हम कैसे बता दें, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे मेरे भाई, तो हम इसको भी नहीं बता पाएंगे। कोई निष्कर्ष नहीं करता है मेरे भाई, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है अगर तो बिल्कुल लाइक करते रहे मेरे भाई, अपने दोस्तों तक दबा कर शेयर कीजिए, ठीक, जितना हो सके, जितना दम है अपने, जितना दम है अपने अंदर उतना लगा दो, कर दो शेयर, ठीक है। लाइफ चेंजिंग वीडियो है मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। अब इधर देखो, जो आपको 1000-2000 रुपये देकर जो नहीं मिलता है वो अपने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है 18 और 3 को बदलना है, या तो फिर 8 और 4 को बदल लो, या फिर 3 और 9 को बदल लो। अब 3 और 9 को बदलूँ मैं तो कहानी उलझ जाएगी, ये तो आपको पता है। 3 और 9 को तो मैं बदल नहीं सकता, हटा दो इसको। 18 और 4 को बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, 9 और 4 को बदल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ तो भी कहानी उलझ जाएगी, हटा दो इसको भी। 9 की जगह तो कुछ रख ही नहीं था। अब दोनों बच्चे अपने पास, अब शुरू का देख लेते हैं अपन, 18, ये बी वाला देख लेते हैं, ठीक है। 18 माइनस 8 को 4 और 4 को 8, अच्छा इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, प्लस 3 डिवाइड 9 बराबर -27। अच्छा हाँ, 3 और 9 को बदल सकते थे, ऐसा लग रहा है मेरे को, बिल्कुल बदलना ही है, क्लियर दिख रहा है भाई। 3 और 9 को बदलूँगा, इधर सुनो, यहाँ पर 3/9 हो रहा है, तो ये तो 1/9 आ जाएगा, मतलब कि अपना जो आंसर है वो आ रहा है पॉइंट में 0.33। अब अपने को यहाँ से क्लियर हो गया कि अब 9/3 करूँगा तो 3 हो जाएगा ये। इसका मतलब अपन ने क्या देखा था मेरे भाई, गलत देख लिया था। अगर कॉमन सेंस भी लगाते अपन तो लग जाता अपना कॉमन सेंस, ठीक है। दिमाग चलता नहीं है लेकिन चलाना है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 9 को बदलना पड़ेगा मेरे भाई, जब जाके ये काम हो पाएगा अपना, ठीक, समझ गए बात को। सॉल्व करके दिखा दूँ क्या, बिल्कुल दिखा दो सर, सॉल्व करके दिखा दो। चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं, आप बोलो तो सही, सब कुछ करेंगे, ठीक है। आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है भाई, आप बस पढ़ो, ठीक है। 18, 8 चौक 32 प्लस 9/3 कर देता हूँ, ये 3 आ जाएगा, बराबर -27 लाना है, ठीक है। इसको अगर माइनस करता हूँ, इधर सुनो, इसको प्लस करता हूँ तो 21 हो जाएगा, 21 माइनस 32, कहाँ से कहाँ तक नहीं हो रहा मेरे भाई, दो संख्याओं को आपस में बदलना, ये तो हो ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं, या तो फिर क्वेश्चन गलत लेवा गया होगा हमसे, है। इसको अगर माइनस करूँ मैं तो 1 और 1 11 ही आ रहा है माइनस का, अच्छी बात है। 9 और 4 को बदल नहीं सकता मैं, 9 और 4 को बदल नहीं सकता मैं, इससे आंसर नहीं आ रहा अपना। 8 और 4 को अगर बदल के देखूं तो वही की बात रहेगी, ठीक है। 18 और 3 को अगर बदल ले अपने, हाँ भाई ये लो, इससे आंसर नहीं आया। अब इधर सुनो, इससे आंसर नहीं आया तो 18 और 3 से 18 को तो बदल सकते हैं ना 3 से, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, 18 को 3 से बदल सकते हैं, इसको हटा दो अभी, 18 और 3 को बदल सकते हैं, ठीक है। 18 और 3 को, है ना, तो 3 - 8 × 4 प्लस 18
और डिवाइड 9 बराबर -27 लाना है। ठीक, इधर देखो 8 चौक 32, 3 गए अगर तो कितना बचा -29 प्लस 2 आ गए। चलो भाई काम बन गया अपना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कभी कभी चोट कर देता है एग्जामिनर और करना भी चाहिए, नीचे से गए तो ऊपर वाला दे दिया, ऊपर से आए तो नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइम बहुत रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है। कथन दे रखा है हमको, एक दुर्घटना जिसमें एक व्यक्ति को कल बाइक से कुचल दिया गया था ने फिर से सड़कों की सबसे असंतोषजनक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो क्या बात है भाई, जो दुर्घटना हुई वह बहुत खतरनाक थी। बिल्कुल थी मेरे भाई, कुचल दिया गया मतलब बिल्कुल। सड़कों की खबर स्थिति के कारण कई बार दुर्घटनाएं खराब स्थिति के कारण बिल्कुल हो जाती है, तो यहाँ पर दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। और हाँ, ये क्या है कि अभी आप कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हो, आरक्षक की एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है कि आप आरक्षक हो, एज अ कांस्टेबल हो और आपके सामने कुछ दुर्घटना घटती है, तो आप उस टाइम पे क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, आपकी मानसिक शक्ति की जांच करता है ये। तो अपने को क्या करना है मेरे भाई, भले आप नौकरी लेने के बाद करप्ट ऑफिसर बन जाना, कुछ भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एग्जाम में तो बिल्कुल आपको ऐसा बनना पड़ेगा मेरे भाई कि आप से बेस्ट कोई ऑफिसर नहीं है ना, आपसे बेस्ट कोई व्यक्ति नहीं है, बस आपकी नौकरी का दायरा है, मतलब उसी दायरे में रहना अपने को और सोचना है। यहाँ पर अपने मन की भी नहीं चलेगी और दिमाग की भी नहीं चलेगी, यहाँ पर चलेगी जो ऑथेंटिक बात होती है वही चलेगी। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना। 10वां क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे साहब, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, भाग का अर्थ जोड़ दे दिया इसने। अब इधर देखो गुणा है यहाँ पर, तो गुणा का अर्थ कहाँ दिया है, गुणा का अर्थ भाग दे दिया इसने। माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुणा। भाग का अर्थ क्या दिया है, जोड़। ऐसा लिखते जाओ ना, संख्या नहीं बदलेगी, प्लस का अर्थ घटाओ। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, पहले डिवाइड, 9 8 72, फिर गुणा 8 या 24, 24 में से ये दोनों को अगर करेंगे तो 6, 24 और 6 30। चलो भैया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल आएगी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक जरूर काम देगा यहाँ पर, और आना भी चाहिए। यदि 26 मार्च मंगलवार को पड़ता है, इधर देखो 26 मार्च अपना अगर मंगलवार को पड़ता है, क्या बोल रहा है, मंगलवार, तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी। चलो ठीक है, महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी, तो अब देखो इधर सुनो, 26 मार्च बोल रहा है, महीने की 8 तारीख, ठीक है। अब इधर सुनो, इन दोनों के बीच में अगर देखें अपन तो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, उसी महीने की बात कर रहा है, ये 8 मार्च की बात कर रहा है, 8 मार्च की बात कर रहा है ना, किस क्या दिन पड़ेगा ये बात पूछ रहा अपने से। ठीक है, तो अब इधर देखें अपन, तो 8 अगर इसमें से माइनस करूँ मैं तो 18 आएगा, 18 में 7 डिवाइड करता हूँ मैं, तो 7 दूनी 14, बचे कितने मेरे भाई 4, तो इसका मतलब 7 14 18 दिन में से 14 दिन तो खत्म। अब बचे अपने 4 दिन। अब जो 4 दिन है, मंगलवार के दिन 26 मार्च है मान लो, ठीक है, मंगलवार के दिन 26 मार्च थे, इससे पहले अगर चलते हैं अपन तो मंगलवार के दिन ही यहाँ पर जो चौथे दिन है ये मंगलवार के दिन ही आएगा, तो मंगलवार से पहले अपने को जाना है 4 दिन पहले जाएंगे, तो मंगलवार से पहले आता है सोमवार, सोमवार से पहले रवि, शनि और शुक्र। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल शुक्रवार। ये 4 दिन आगे गए तो शुक्रवार आ गया भाई, ये लगा दिया ऑप्शन नंबर बी। 7 दिन का सप्ताह होता है, इसलिए 7 दिन डिवाइड करते हैं अपन। यदि परसों रविवार है तो आज कौन सा दिन है मेरे भाई, अब कल और परसों रविवार है तो कल शनिवार है और आज शुक्रवार है। क्या बात करते हो सर, ये क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल एमपी पुलिस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बाकी तो कोई तकलीफ। मैंने क्या बोला था भाई सीरीज में, अभी जस्ट बोला ना, अब आपने सुना हो और ध्यान से सुना हो और अच्छे से सुना हो और समझा हो तो ये क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो। मैंने क्या बोला, श्रृंखला जब भी आएगी अगर धीरे धीरे बढ़े तो प्लस, धीरे धीरे घटे तो माइनस, और लपक के घटे मतलब तेजी से घटे, तो तेजी से घट रहा भाई 75,000 से 25, 25 से 5, 5,000 से 7, कहाँ 75,000 तक, कहाँ 5 आ गया, ये क्या तेजी से घट रही है सीरीज, तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। अब इधर देखो 25 या 75, यहाँ पर 3 का डिवाइड करा मेरे भाई ने, ठीक है, और 25 25 यहाँ पर 5 का डिवाइड करा भाई साहब ने, और यहाँ देखूँ तो इसको किस में डिवाइड भाई 3, ठीक है, 5 में भी अगर करता है तो 1001 आ जाता,
5 में नहीं करेगा, 7 में करेगा मेरे भाई। अब 7 से करते, साथ ही साथ 49, 7 एकम 7, 7 5 35, चलो 7 से डिवाइड करा भाई ने, ठीक है। अब 5 3 5 7, या तो 9 आएगा या तो 11 आएगा। तो पहले 9 रख के देख लेते हैं, 9 से डिविजिबल है क्या? अगर इन सबको मैं जोड़ूं, 7 1 8, 8 5 13, 13 के 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो। मतलब 9 और 3 से डिविजिबल का नियम है कि इनको सबको जोड़ दो, अगर वो 3 से डिविजिबल पूरी संख्या है, अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल पूरी संख्या है, ठीक भाई। तो इस बात को समझो, 9 से नहीं आएगा तो 11 से आएगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करवाऊँ, 7 1 5, इन दोनों को जोड़ो, क्या हो रहा है, 5 7 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो 11 से डिविजिबल है, ठीक। तो ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है तो क्या है, 11 से 11 6 66, 11 5 55, यहाँ पर 65 आएगा। फिर 13 से डिविजिबल है, बहुत शानदार मेरा भाई, ये लो सीरीज कंप्लीट अपनी, 65, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ो, कोई समस्या तकलीफ हो तो बता देना, ओके। निकले, आगे निकले भाई। इधर देखो, एक लड़के ने एक लड़की से कहा, किसने कहा, लड़के ने, आ जाओ भाई, ये लड़का है, लड़की से कहा, अब जिससे भी कहा ठीक है, तुम्हारी माँ, अब लड़की की माँ, ये लड़की आ गई, लड़की की माँ, ये लड़की है, इसकी माँ, ठीक, के पति की बहन, मेरी बुआ या मौसी है, मेरी बुआ या मौसी है। अब मेरे भाई इधर सुनो, ये बुआ और मौसी कब होगी, ये बुआ या मौसी कब होगी भाई, ये दोनों भाई बहन होंगे, कौन, ये दोनों अपने, ये दोनों भाई बहन होंगे, जब तो वो बुआ या लगेगी। बुआ कौन भाई, जो इनके इन दोनों के माता पिता ये हैं, अभी पिता की बहन, इसकी बुआ कब लगेगी, जब तो लगेगी तब ये भाई बहन होंगे, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, ये लड़की लड़के से किस प्रकार भाई, लड़की पहले आई तो लड़की बहन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये जो ब्लड रिलेशन है ना, इसके अंदर रियलिटी में अपने रिश्तेदारों के अंदर घुसना पड़ता है अपने को, रियलिटी में रिश्ते छांटने पड़ते हैं, रियलिटी में। यूँ समझो, आप सगाई होती है तो कैसे रिश्ते छांटते हैं अपन, बस ऐसा ही रिश्ते यहाँ पर छांटना अपने को, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, संबंधित व्यक्ति, भाई इधर सुनो, इससे ये बना है, इससे ये बना है। अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है सर, एक बार आप सोच सकते हो क्या लॉजिक लगा होगा, सोच सकते हो क्या, नहीं सोच सकते तो आ जाओ। 5 और 6 है, इन दोनों में गुणा करा, 5 6 की 30, और इन दोनों का अगर जोड़ूँ मैं तो 11, सबको जोड़ूँ अगर मैं तो 41। बात समझ में आ गई, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को गुणा करा और दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों का गुणा करूँ, 9 चौक 36 और 9 और 4 13, ये लो 49, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भाई ये याद रखना, इस प्रकार से ऑपरेशन हो सकता है अगर क्वेश्चन दिखे तो, ठीक है। वैसे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस टाइप में। अब ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था मेरे भाई, मेरे को ये बताओ कि इन सब में से, इसमें से जो भी लेटर दे रखे हैं, इन सब से मिलके कौन सा लेटर नहीं बन रहा है, ये पूछता है अपने से। अब इसमें ये देखना है कि DATE है, DATE है, CAN, ठीक है, TI भी है, D भी है, ठीक है। अब DEAN है, और TEAM, हाँ भाई ये नहीं बन रहा है, क्योंकि एम जो है एम मेरे को कहीं तक भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक आएगा, जरूर आएगा। ये क्वेश्चन देखो सीरीज का, पहला नियम माइनस करो, अब धीरे धीरे बढ़ रही है सीरीज तो प्लस हो रहा है, बिल्कुल प्लस हो रहा है। तो इसको देखूं मैं तो क्या हो रहा है, 12, 8 और 1 9, इसको देखूं अगर मैं तो 9 और 9 18, ठीक है। और इसको देखूं अगर मैं तो 40 से अगर देखता हूं मैं तो 35 और 1 36, भाई 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 72 दूनी 4 14, 100, ये जुड़ेगा, ठीक, 72 दूनी, हाँ ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। 7 4 11, 8 और 1 9 और 2। कैसे लगे मेरे भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे लगे ये बताओ आप, तो बाकी सब छोड़ो, क्वेश्चन कैसे लगे आपको? मेरा भाई यही क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन लेकर आया था मैं। बस आपको यहीं पर रियलिटी में यहीं पर जीना है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहीं पर आपको देखना है, यहीं पर समझना है, यहीं पर सीखना है। बाकी छोड़ो आप ना, सीरीज में आपको दूसरी चीज़ आती है नहीं आती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको मतलब होना चाहिए इस क्वेश्चन से। इसमें जो फैक्ट मैजिक लग रहा है, जो लॉजिक लग रहा है अपना, वो लॉजिक आना चाहिए। बस यहाँ से कैच कर लिया ना एक बार लॉजिक, बस ये लॉजिक नहीं भूलना अपने को। ठीक बात निकले भाई। अब अपन क्या है कि आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो मेरे भाई लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन भाई नेक्स्ट क्लास में, है ना? तो धन्यवाद।